दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि फाइजर और मॉडर्ना ने कोरोना वायरस के टीके सीधे दिल्ली सरकार को बेचने से मना कर दिया है और इन कंपनियों ने कहा कि वे केवल केंद्र से बात करेंगी। दिल्ली में टीके खत्म होने के बाद 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए सभी 400 टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। लड़ाई में वैक्सीन सबसे कारगर और इसका अंतिम हथियार है। सारी दुनिया में वैक्सीन को लेके एक पॉजिटिव माहौल है और बहुत शिद्दत से वहाँ की सरकारें वैक्सीन जुटाने में, वैक्सीन बनवाने में, वैक्सीन खरीदने में और वैक्सीन लगवाने में जुटी हुई हैं। दिल्ली सरकार ने भी युद्ध स्तर पर दिल्ली के एक एक नागरिक को वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू की, पूरे मिशन मोड में। इसके लिए दिल्ली में स्कूलों में, डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में सारा मिला के 400 सेंटर्स तो बनाए गए युवाओं के लिए, जहां युवाओं को वैक्सीन लग सकती है। 18 से 45 साल के युवाओं को वैक्सीन लग सकती है इन 400 सेंटर्स पे, और 650 सेंटर्स बनाए गए 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए। लेकिन केंद्र सरकार की बद इंतजामी की वजह से आज युवाओं के लिए बनाए गए सारे सेंटर्स बंद हो चुके हैं, और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो सेंटर्स बनाए थे उसमें भी कोवैक्सीन के जो सेंटर्स थे वो अब बंद हो गए हैं। अब केवल कोविशील्ड के सेंटर्स वहां पे चल रहे हैं। और ये स्थिति केवल दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में यही स्थिति है। वैक्सीन की बदइंतजामी का आलम यह है कि कई राज्यों में, कई जिलों में तो वैक्सीन के सेंटर्स शुरू ही नहीं हुए। युवाओं के लिए वैक्सीन का एक भी सेंटर शुरू नहीं हुआ कई राज्यों के कई जिलों में, और जहां शुरू भी हुए वहां बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन क्यों अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन कहां गई? मैं कई बार कह चुका हूं कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर देश कोरोना की मार झेलने के लिए मजबूर है तो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन का ठीक से मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से फेल हुई है।